औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नेक बंदे बारगुज़ीदा इंसान थे, अल्लाह ताला ने आपको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने चचा आज़र के घर में रहते थे। एक मरतबा हज़रत सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा तुम ये बुत फरोशी का काम करते हो, इसको छोड़ दो। ना ये सुनते हैं, ना नफ़ा देते हैं, ना नुकसान देते हैं। तो उस पर चचा आज़र ने सख्ती की कि तुम जो है हमारे बुतों के ख़िलाफ़ ना बोला करो। एक मरतबा चचा आज़र ने बुत दिए, जाओ बाज़ार में फ़रोख्त करके रकम ले आओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को उठाया और आप फरमा रहे थे, होका देवे विच बाज़ारा सोहना नबी खलील प्यारा, ले लो बुत जिसने दोज़ख में जाना। और सरेआम बाज़ार में एक बुत को पकड़ा और गंदी नाली में डबो दिया। और ये काम पूरी कौम के सामने हो रहा था। सब हैरान हो गए कि ये हमारे खुदाओं के साथ तो बड़ा जुल्म है, ज़्यादती कर रहा है ये शख्स। तो जैसा कि कुरान करीम में है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से फरमाया, या अबत लिम ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ऐ चचा, तू इसकी पुरसिश क्यों करता है कि जो ना सुनता है, ना देखता है, ना ही वो कुछ तेरे काम आएगा। हज़रत सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने चचा से फरमाया, तो तू इन बुतों की पुरसिश क्यों करता है जो ना तुझे देख सकता है, ना तेरी बात सुन सकता है, ना तेरा कुछ संवार सकता है। तो आपकी इन बातों पर चचा आज़र को गुस्सा आ गया और कहने लगा, ऐ इब्राहीम, ला इल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। बेशक अगर तुम बाज ना आए तो मैं ज़रूर तुमको पत्थर मार कर संगसार कर दूंगा और ज़माना दराज तक मुझसे बे इलाका हो जा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी तबलीग का सिलसिला घर से शुरू किया। सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपनी कौम को दौरान गुफ्तगू ये फरमा दिया कि खुदा की कसम, मैं ज़रूर तुम्हारे बुतों की खबर लूँगा। जैसा कि कुरान करीम में इसी तरह बयान किया है, वतल्लाहि लाअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन।
मुझे खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों का ज़रूर बुरा चाहूँगा बाद उसके कि तुम पीठ देकर जाओगे। हुस्न इत्तेफाक से सालाना उस कौम का मेला होता था, तो वो सारे लोग घर से अच्छे अच्छे खाने फल सम्राट लेकर जहाँ वो उनके बुत कमरे में खड़े थे उनके सामने रख देते और चले जाते मैदान में, खुशियाँ करते, खेलते, कूदते। बाद में वापसी आते तो अपने वो जो सामान रखा हुआ है वो फिर खाते, खुशी करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, आपने चलते चलते आए जहाँ उनके बुत झूठे खुदा खड़े थे, आपने कुल्हाड़ा उठाया, फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, बस उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यानी मिट्टी के बुत बनाते थे इंसान, उनकी पूजा करते थे। ये छोटा बुत है, छोटा खुदा है, ये बड़ा बुत है, बड़ा खुदा है। नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। बस आपने सबको, किसी के कान, किसी का नाक काट दिया, किसी के बाजू काट दिए, किसी के पाँव काट दिए, और जो सबसे बड़ा था आपने वो कुल्हाड़ा उठाकर उसके कंधे पे रख दिया। तो आप वहां से चले गए। जिस वक्त लोग वो वापसी आए, आकर ये हालत देखी, हैरान हो गए। कौम ने देखकर बड़े हैरान हुए। किसी की टांग नहीं, किसी का कान नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का सर नहीं, सब जमीन पर गिरे पड़े हैं। सिर्फ एक बड़ा बुत सालिम नजर आ रहा था। वो लोग आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, कि किसने हमारे खुदाओं के साथ यह काम किया, बेशक वो जालिमों से है। फिर उनमें से चंद लोगों ने कहा, कालू समीना फ़तई यज़कुरा हम युकाल लहू इब्राहीम, उन्होंने कहा हमने एक जवान को इन्हें बुरा कहते सुना है जिसका नाम इब्राहीम है। जब सरदारों कहनों ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो गैज़ व गज़ब में कहने लगे, फातू बिही अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, तो इसे लोगों के सामने लाओ, शायद वो गवाही दे। चुनांचे हज़रत सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को उन सरदारों कहनों के मजमे में बुलाया गया जहाँ पूरी कौम के पुजारी मौजूद थे। आप बिला खौफ खतर इस इज्तिमाई अज़ीम में तशरीफ़ ले गए। यूँ ही आप वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बड़े गुस्से के साथ पूछा, अअंता फ़अल्ता हाज़ा बिआलिहतिना, आए इब्राहीम क्या तूने हमारे खुदाओं के साथ यह काम किया है? सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कौम के इस इज्तिमा को देखकर दिल में बड़े खुश हुए कि अब मौका मिल गया है कि अब मेरी तकरीर से, तबलीग से पूरी कौम को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आपने उन कौम के सरदारों और बुतों के पुजारियों से फरमाया, क्या तुम से
पूछ रहे हो? क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि हमारे बुतों के साथ तुमने ऐसा किया है? तो तुम मुझसे पूछने की बजाय अपने बड़े बुत से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनको किसने टुकड़े टुकड़े किया है? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस जवाब पर काहिन सरदार लाजवाब हो गए और शर्मिंदगी में गर्क होकर सोचने लगे कि अब इन्हें क्या जवाब दिया जाए। कौम भी अपने काहिनों सरदारों के मकरो फरेब को समझ गई। चुनाचे काहिन सरदार सुरंगू होकर कहने लगे, जैसा कि कुरान करीम में है, सुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून। फिर अपने सरों के बाल ऊंधे हो गए कि तुम्हें खूब मालूम है ये बोलते नहीं हैं। यानी वो सरदार नजूमी वो कहने लगे, आए इब्राहिम, तुम्हें तो मालूम है ये मिट्टी के बोत हैं। मिट्टी के बोत ये ना सुनते हैं ना बोलते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया, उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दुनिल्लाह अफला ताक़िलून। तुफ़ है तुम पर और उन पर जो खुदा के सिवा पुरस्तिश करते हैं, क्या तुम इतना भी नहीं समझते? फिर तुम इन्हें खुदा क्यों मानते हो जो अपनी खबर नहीं रखते? वह तुम्हारी खबर कैसे ले सकते हैं? जो खुद आजिज़ हैं वह तुम्हें क्या नफ़ा दे सकते हैं? यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, ज़रा ख्याल करो कि जो अपना दिफा नहीं कर सकते तो तुम्हारा दिफा कैसे करेंगे? सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का पूरी कौम के सामने ये बयान उनके लिए राह हक को अख्तियार करने के लिए काफ़ी था, मगर उन बदबख्तों ने हक तस्लीम करने की बजाय अल्लाह के नबी के साथ बगावत दुश्मनी का नारा बुलंद कर दिया और आपके मुतालिक साजिशें होने लगी। चलते चलते ये बात हाकिम वक्त नमरूद मरदूद तक पहुँच गई। नमरूद न सिर्फ उस कौम का बादशाह कहलाता था, बल्कि वो खुद को अपनी रियाया का खुदा तस्वुर करता था। लोग दीगर बुतों की तरह उसे भी सजदा किया करते थे। अल-अमान वल हफीज़। अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को बुतों की पूजा करने से बचाए। अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पर चलाए। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब की मोहब्बत इताअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।